विवान बोस हाउस पहुंचते ही किया अर्शी के बच्चे का पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, अर्शी के बच्चे का असली पिता का सच आया सबके सामने। हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल जनक में अब अर्शी की पोल सबके सामने खुलने वाली है और सबको पता चलने वाला है कि अनिरुद्ध अर्शी के बच्चे का पिता नहीं है। जहाँ पर कहानी में अब तक हमने देखा कि मिलता है कि जब अनिरुद्ध विवान को अपने घर पर लेकर आ जाता है और तभी अनिरुद्ध देखता है कि अर्शी की तबीयत खराब हो रही है, इसलिए विवान अर्शी को देखते हुए नजर आने वाला है। क्योंकि विवान भी एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, तो इसलिए वह अर्शी का कुछ चेकअप करने वाला है, जिसमें विवान को बहुत बड़ा सच पता चलने वाला है। इसके बाद विवान अनिरुद्ध से कुछ पूछताछ करते हुए नजर आता है, जिससे विवान को कंफर्म हो जाता है कि अर्शी के पेट में अनिरुद्ध का बच्चा नहीं है, बल्कि अर्शी के पेट में किसी और का बच्चा है और अर्शी ने अनिरुद्ध को धोखा दिया है। इसलिए दोस्तों, अब विवान बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और सबके सामने बहुत बड़ा खुलासा कर देता है कि अर्शी के पेट में अनिरुद्ध का बच्चा नहीं है, जो सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद अनिरुद्ध अर्शी से सवाल जवाब करने लगता है। इसके बाद अर्शी भी गुस्से में हो जाती है और विवान को उससे कहते हुए नजर आती है कि तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो और यह सब तुम जनक के कहने पर कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, विवान के पास सबूत होते हैं, इसलिए विवान साफ साफ कह देता है कि अगर तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन जब भी इस बच्चे का जन्म इस दुनिया में आएगा तो अनिरुद्ध और अर्शी के बच्चे का डीएनए टेस्ट कर लीजिएगा, तब देखना है कि गलत नहीं हूँ कह रहा था और साबित हो जाएगा कि यह बच्चा उसका नहीं है। इसलिए दोस्तों, अब अनिरुद्ध समझ जाता है कि अर्शी ने अनिरुद्ध को जनक को अलग करने के लिए सब किया है। इसलिए दोस्तों, अब अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा गुस्से में होने वाला है, क्योंकि अनिरुद्ध को पता चल होता है कि अगर अर्शी यह सब नाटक नहीं करती तो वह जनक को अपना बना लेता और जनक को इतनी सारी खुशी मुश्किलों से सामना नहीं करना पड़ता। तो आगे कहानी में क्या मोड़ लेकर आने वाली है, देखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। और हमें बताइए कि जो अर्शी ने किया वो सही किया कि गलत किया। अर्शी के पेट में जो बच्चा है वो उसका अनिरुद्ध का नहीं है, वो सब सिर्फ नाटक किया था जनक और अनिरुद्ध को दूर करने के लिए, ताकि वो अनिरुद्ध के लाइफ में फिर से वापस आ जाए। जी हाँ दोस्तों, ये सब देखते हुए विवान ने सबको सच बता तो देता है, लेकिन क्या इस सच को सही साबित करने में उसके लिए क्या सबूत? जब बच्चा होगा तब तो डीएनए टेस्ट होगा, और ये बच्चा ही अगर ना हो तो फिर क्या होगा? कोलकाता पहुंचते ही विवान ने देखा कि जनक जो है वो नौकरों की तरह काम कर रही है और अर्शी लगातार जनक को तंग कर रही है। विवान यह सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता था कि ज़िंदगी क्यों जी रही है। दूसरी ओर जनक को भी इस नहीं होना चाहिए कि विवान अचानक यहाँ क्यों आ गया, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब विवान को यह महसूस होता है उसका बच्चा जनक के पास रहकर, और जैसे ही विवान का बच्चा जनक के पास आता है तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जैसे ही देखकर विवान का दिल पिघल जाता है, वह ठान लेता है कि अब वह जनक को इस तरह नौकरों की तरह काम नहीं करने देगा। इसी के चलते जब विमान सबके सामने जनक की मान धने वाला है और ताकि वह जनक को अपने साथ वापस गुजरात लेकर जा सके, क्योंकि विमान जानता है कि उसका बच्चा जनक के बिना बिल्कुल भी खुश नहीं रहेगा। लेकिन जब विमान यह सब कर रहा होता है तब अनिरुद्ध वहां आ जाता है और सब देख कर अनिरुद्ध के होश उड़ जाते हैं। अनिरुद्ध गुस्से में आकर विमान को रोक लेता है और कहता है कि तुम यह सब क्या कर रहे हो? जब जनक तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो तुम उसे इस तरह जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। लेकिन जब जनक को भी कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए, उसे थोड़ा टाइम चाहिए और जल्दी इस बारे में कोई फैसला लूंगी। इस बीच जनक का विवान के बच्चे के साथ लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जनक को यह समझ नहीं आता है कि आखिर अब वह क्या करे, क्योंकि जनक को विवान से शादी नहीं करनी, लेकिन विवान के बच्चे का उसका बहुत 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 गहरा रिश्ता बन चुका है। इस वजह से जनक बहुत इनकार नहीं कर रही है, लेकिन वह विवान के बच्चे को अपनाने के लिए पूरी तरह से सब कुछ अच्छे से साफ साफ बता दिया। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर विवान ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। खबरें आ रही हैं कि अपने बच्चे के चलते वे जनक से शादी करने के लिए फोर्स करने वाले हैं। जी हाँ, वो जनक को फोर्स करेंगे कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम इस घर में क्यों नौकरानी की तरह काम कर रही हो, तुम मेरे साथ रहना, हम वैसे भी अमेरिका में रहेंगे। और रही बात मेरे परिवार वालों की, तो वो अब बदल चुके हैं, वो अब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत मानते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम मेरे साथ वापस
वापस चलो, अभी तो नहीं, पर धीरे धीरे आने वाले टाइम में डॉक्टर विवान झनक के सामने शादी का ऑफर भी रखने वाले हैं। झनक से वो नज़दीकियां तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे ही, जिस बात से लेकर यहाँ अनिरुद्ध काफ़ी जलस फील करेगा और इस चीज़ को लेकर वह झनक से खूब लड़ने झगड़ने वाला है। झनक भी यहाँ काफ़ी परेशान हो जाएगी कि अब झनक आने से अनिरुद्ध के पे चौर चिल्लाएगा, जी करेगा, चिल्लम चिल्ली करेगा, मुझे कितनी और सफाइयाँ देनी पड़ेगी। यानी झनक का जीना काफ़ी दुश्वार होने वाला है। झनक जहाँ जहाँ जाती है उससे उससे लड़ने झगड़ने वाले, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ऑटोमेटिक पहुँच जाते हैं। दोस्तों यहाँ डरा ही उठाता है। अब झनक ने यहाँ इंसानियत के नाते उसके बच्चे को संभाला, उसके परिवार को देखा। अब यहाँ विवान काफ़ी सेल्फी होता हुआ नजर आएगा अपने बच्चे की खातिर। वह अब झनक की फ्रीडम की खत्म करना चाहता है। जब वह जानता है कि झनक उसकी पत्नी नहीं है, झनक की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी लाइफ है, तो वह क्या अब क्यों अपने बच्चे की जिम्मेदारी जानबूझकर झनक पर डालना चाहता है। माना उसके बच्चे को अटैचमेंट हुई थी झनक से, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह झनक की फ्रीडम को ही ले ले। क्योंकि दोस्तों अगर सीरियल झनक में और इसमें तो हमेशा से ऐसे ही दिखाया गया है कि झनक को कोई कभी भी कोई खुशियां नहीं मिलने वाली है। वो दूसरों की लाइफ में खुशियां बन के आएगी, मतलब दूसरों का ख्याल रखेगी, दूसरों के लाइफ को अच्छा करेगी, लेकिन अपनी अपनी उसकी पर्सनल लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। और रही बात जान की, तो विवान प्रोफेशनल लाइफ की, तो वो तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। अभी तो वह सिर्फ एक परिवार से दूसरे परिवार, दूसरे परिवार से तीसरे परिवार, बस उसी में ही झनक ने अपने प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल भी छोड़ दिया है। जो उसका मेन थीम था डांस, वह अब ना जाने कहाँ खो चुका है। झनक एक प्यार के चक्कर में अपनी पूरी आइडेंटिटी लॉस्ट कर चुकी है। अब उसकी आइडेंटिटी एक मेड के रूप में बन चुकी है। और दोस्तों बस यही इस शो में दिखाया जा रहा है। झनक हमेशा इस हर किसी की संभालते हुए, उसकी देखभाल करते हुए नजर आती रहती है। दोस्तों क्योंकि बहुत जल्दी अब छोटाउन की शादी को दिखाया जाएगा, मीनू जी की शादी हो दिखाया जाएगा, तो शादी में कई सारे ट्विस्ट धमाके आने वाले हैं और झनक की लाइफ में और कौन कौन सी प्रॉब्लम है ये लोग क्रिएट करने वाले हैं। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब इन लोगों ने ठान लिया है, तीनों तिगड़ी मिलाकर ना की ज़िंदगी में, झनक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट बनना चाहती हैं। और ये लोग झनक के खिलाफ और कौन कौन से नए चाल को तैयार रख रहे हैं, नई नई साजिश बुन रहे हैं, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ बात की जाए सृष्टि मुखर्जी की, तो वह बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो चुका है उसका, तो चाहती है कि झनक वो अपने साथ लेकर जाए। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जिस तरीके से बदली है वो देखकर थोड़ी सी हैरानी जरूर हो रही है, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी काफ़ी ज़्यादा चालाक औरत है और वह काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वूमेन है। जिस हिसाब से शो में उसका ग्राफ दिखाया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पर्सनालिटी को दिखाया गया है और वो एक विलेन के रूप में भी दिखाई गई है। तो इतनी अचानक से अपनी बेटी के लिए प्यार उमड़ पाना, यह दाल में कुछ तो काला ही नज़र आ रहा है। और रही बात यहाँ पे अर्शी मुखर्जी की और सृष्टि मुखर्जी की बिल्डिंग, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा खट्टा मीठा हो चुका है। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा खटास पड़ चुकी है दोनों के बीच में, उन दोनों के रिश्ते में। अपनी माँ से नफरत करने लग गई है, क्योंकि उसकी माँ का जो हृदय परिवर्तन हुआ है ममता और उमड़ रहा है झनक के ऊपर, तो देखकर अर्शी मुखर्जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कल तक जो तो यह प्यार मुझ पर लुटा रही थी, अब अपनी छोटी बेटी पर झनक का ख्याल रख आ गया है, उसके बारे में सोचती रहती है और मैं अभी किस हालत में हूँ इसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी फुल ऑन कोशिश कर रही है कि झनक उसे माफ़ कर दे। बार बार वह हाथ पैर जोड़ रही है और झनक से रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे साथ तुम मेरे घर चलो, तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ रहोगी तो ये लोग तुमसे काम करवाएंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे कोई भी काम करो। तुमने बहुत काम कर लिया बेटा, बहुत बेइज्जती सह ली, अब मैं तुम्हें प्यार की ज़रूरत है, माँ के दुलार की ज़रूरत है और मैं तुम्हें वह सब कुछ देना चाहती हूँ। मैं अपने पाप का धोना चाहती हूँ, मुझे बस प्रायश्चित कर एक मौका दे दो। लेकिन यहाँ झनक जो है सृष्टि मुखर्जी की एक घड़ियाली आंसू पर जाने वाली नहीं है। वह अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानती है कि अब कब यह बदल जाए कुछ अता पता नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ झनक के ऊपर भी बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि वो आए दिन ये हर किसी को माफ़ी करती आती है।
कोई भी कितना भी बड़ा उसका जान का दुश्मन हो, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो, उसे जान से मारने की कोशिश करे। लेकिन झनक जो है महानता की देवी है, वह हमेशा वही दिखाएगी और उसे माफ़ करने की कोशिश करेगी। किसी सृष्टि मुखर्जी को भी कई बार उसने माफ़ किया है। अब यहाँ पे तो सृष्टि मुखर्जी खुद हाथ जोड़ रही है, उसके पैर पड़ रही है, उससे गुनाहों की माफ़ी मांग रही है। तो क्या यहाँ पे झनक माफ़ कर देगी सृष्टि मुखर्जी को, अपनी माँ को? क्या वह सृष्टि मुखर्जी के साथ जाने वाली है उसके घर? वेल, ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा तो यहाँ तो आने वाले एपिसोड में ही क्लियरिटी मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिविटी है और जो दिखाई गई है सृष्टि मुखर्जी के अंदर, ये अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी चल रही है कोई बहुत बड़ा चाल, जिसमें वह झनक को फंसाना चाहती है। वेल, अभी तक झनक फंसी नहीं है, लेकिन जिस दिन उसने विश्वास कर लिया सृष्टि के ऊपर, उस दिन मछली फंस जाएगी जाल में। और उसके बाद जो है सृष्टि मुखर्जी अपने तो इस चाल को कामयाब होने होगी। वेल, उसकी कौन सी नई यह चाल है, कौन सा षड्यंत्र है उन्होंने बुना हुआ है, अभी तक किसी को आइडिया नहीं है। वेल, सृष्टि मुखर्जी के चेहरे पर यह मुखौटा कब उतरेगा, यह तो आने वाले एपिसोड से ही क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ बात की जा रही है छोटान की शादी के रिलेटेड, और इस शादी में अभी बारात को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पे